दोस्तों, क्या आपने कभी बड़ी मशीनों को देखा है या ये कभी सोचा है कि ये मशीनें काम कैसे करती हैं? अगर आप फ्यूचर में ऐसे बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं जो बड़े बड़े मशीनों को हैंडल करें, या साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या आगे चलकर आप अपने भविष्य में आपका कोई लक्ष्य हो कि आप बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उस चैप्टर से आपको इसमें बेसिक नींव यानी कि मजबूत करनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर ऐसी चीज़ बननी है, कोई भी बड़ा चीज़ या छोटा चीज़ बनना है, तो आपको ये चैप्टर जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ये उसके लिए गोल्डन रूल होगा। तो ये चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से आपके घर के एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, अब वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। कि आप रेडी हैं? तो इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो, क्योंकि यहाँ पे हम वर्क बुक सॉल्यूशन के साथ साथ इस चैप्टर को ऐसे समझाते हैं जैसे कि हलवा या गाना। ठीक है, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जिसने वर्क और एनर्जी को समझ ली उसका साइंस एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो लेटेस्ट स्टार्ट बच्चों। जब हम कोई भी काम करते हैं, वर्क क्या होता है वो बता रही हूँ मैं। तो वर्क वो होता है जब हम कोई भी काम करते हैं और उसे किसी वस्तु में मूवमेंट होता है, यानी कि मेरे काम करने से जब उस वस्तु में मूवमेंट हो, यानी कि वो वस्तु हिले, इधर उधर हो, तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। आप भी करते होंगे कुछ तो कुछ काम, तो वर्क इज डन। ठीक है, अब आज मैं आपके घर में, आप अपने घर में देखना, अगर आप दरवाज़ा धक्का देते हो तो दरवाज़ा हिल गया, मतलब वर्क इज डन। अब आप अगर टेबल को पुश करते हो, टेबल स्लाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क इज डन। अब तीसरा एग्जांपल एक और देती हूँ। लेकिन अगर आप कितना भी जोर लगाओ और अलमीरा हिलती ही नहीं है, ठीक है, आप कितना भी जोर लगा लो, दीवार हिलता ही नहीं है, तो टू वर्क डन बराबर जीरो, मतलब काम जीरो हुआ, यानी कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था साइंस। यानी कि जब काम होगा, आप जिस चीज़ को टच करोगे वो हिलेगा अपनी जगह से तो ही वर्क होगा। अगर नहीं हिल रहा है, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, तो वो वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, अब आपने जब जोर लगाया, अलमीरा नहीं हिला, तो मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे जीरो वर्क हुआ। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी एक सिंपल मतलब है काम करने की शक्ति होती है। इंसान, जानवर, मशीन सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आप खाना खाते हो, आपको उससे एनर्जी मिलती है। आप टार्च जलाते हो, टार्च को बैटरी से एनर्जी मिलती है। गैस स्टोव आप जलाते हो तो उसको एलपीजी से एनर्जी मिलती है। आपको पता चल गया कि एनर्जी अलग अलग तरीके से मिलती है। अब बात आती है एनर्जी कितने टाइप के होते हैं। एनर्जी के मेन टाइप के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी होती है हीट एनर्जी, 3 लाइट एनर्जी, 4 साउंड एनर्जी, 5 केमिकल एनर्जी। ठीक है, 6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब 6 एनर्जी आपको मिल सकते हैं, होते हैं। ठीक है, मेन टाइप होते हैं एनर्जी के। अब एनर्जी के रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब संसाधन, कहाँ कहाँ से एनर्जी मिल सकती है। तो एनर्जी मिलने के सोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो बार बार बनाने वाले होते हैं, ठीक है, वो बार बार एनर्जी बनाते हैं, वो है सनलाइट, वाइंड, वाटर, बायोगैस। ये कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे तो ये कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। इसलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म हो सकते हैं, यानी कि ये बार बार हम बना नहीं सकते हैं, या ये बार बार बन नहीं सकते। अब हम आपको छोटा सा एक ट्रिक देते हैं याद करने का। वर्क वह है जब फोर्स लगाने से मूवमेंट हो। एनर्जी वह है जब काम करने की शक्ति को एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी के टाइप्स होते हैं हीट, लाइट, साउंड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। और एनर्जी के रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब बच्चों, अगर आपने जो वर्क और एनर्जी सीखा ना, ये आगे जाके फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा।
तो इसको लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि केवल सुनना है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।